नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक सरकारी स्कीम आपको हर महीने 24,000 रुपए की पक्की इनकम दे सकती है, वो भी बिना शेयर मार्केट, बिना रिस्क और बिना टेंशन के। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ टैक्स बचाने का टूल समझते हैं, लेकिन हकीकत में यही पीपीएफ आपके लिए लाइफ टाइम पेंशन मशीन बन सकता है। अब सवाल ये है दोस्तों, पीपीएफ से मंथली इनकम कैसे बनेगी और ज्यादातर लोग इसमें गलती कहां कर देते हैं? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है रियल फाइनेंस नॉलेज बिना घुमा फिराकर। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, लगभग 90% लोग पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा खुद ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही 15 साल पूरे होते हैं वे अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। जबकि दोस्तों, असली खेल तो 15 साल के बाद शुरू होता है। पीपीएफ अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस से या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक से आसानी से खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीपीएफ के बेसिक से लेकर एडवांस रूल्स तक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में सिर्फ पीपीएफ लिख दीजिए। अब दोस्तों, समझते हैं कि 15 साल पूरे होने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, अकाउंट बंद कर देना, पूरा पैसा एक साथ मिल जाता है, लेकिन आगे कोई ब्याज नहीं, टैक्स फ्री ग्रोथ खत्म, मंथली इनकम जीरो। यह दोस्तों बिल्कुल ऐसा है जैसे दूध देने वाली गाय को बेच देना। दूसरा ऑप्शन, एक्सटेंशन प्लस नया डिपॉजिट। दोस्तों, यही है पीपीएफ का गोल्डन सीक्रेट। इसमें आप पीपीएफ को हर 5 साल में आगे बढ़ा सकते हैं। हर साल 1.5 लाख रुपए तक नया पैसा डाल सकते हैं। मौजूदा ब्याज दर अभी 7.1% मिलती रहती है। हर साल 80C का टैक्स बेनिफिट, और इस प्रोसेस की कोई लिमिट नहीं दोस्तों। इसी ऑप्शन से लोग पीपीएफ को पेंशन प्लान में बदल देते हैं। तीसरा ऑप्शन, एक्सटेंशन। बिना डिपॉजिट, अगर आप रिटायरमेंट के बाद नया पैसा नहीं डालना चाहते तो यह ऑप्शन बेस्ट है। अकाउंट चलता रहेगा, पुराने बैलेंस पर ब्याज मिलेगा। ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री, साल में सिर्फ एक बार पैसा निकाल सकते हैं। यह दोस्तों एक सुपर सुरक्षित कर मुक्त सावधि जमा जैसा है, वो भी सरकारी गारंटी के साथ। अब दोस्तों, चलिए वास्तविक आंकड़ों से समझते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपका फंड बनेगा लगभग 16,27,000 रुपए। इस पर सालाना ब्याज करीब 1,16,000 रुपए, यानी लगभग 9,600 रुपए हर महीने। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं तो 15 साल बाद फंड बनेगा करीब 32,55,000 रुपए। इस पर सालाना ब्याज लगभग 2,31,000 रुपए, यानी करीब 19,000 रुपए प्रति माह। और दोस्तों, अगर आप थोड़ा और मजबूत योजना बनाते हैं और हर महीने 12,500 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद फंड बनेगा लगभग 46,80,000 रुपये। इस पर सालाना ब्याज करीब 2,88,000 रुपये, यानी करीब 24,000 रुपये की मासिक आय। अब दोस्तों, कुछ ऐसे नियम जो 95% लोग नहीं जानते। 7वें साल से आंशिक निकासी की सुविधा, विस्तार के बाद साल में सिर्फ एक बार निकासी, 3 से 6 साल के बीच सार्वजनिक भविष्य निधि पर ऋण ब्याज। सार्वजनिक भविष्य निधि की दर 1%, किसी भी तरह की मासिक किस्त का दबाव नहीं। सार्वजनिक भविष्य निधि में संयुक्त खाता नहीं होता, यह केवल एक व्यक्ति के नाम पर ही खोला जाता है। अनिवासी भारतीयों से जुड़े जरूरी नियम, नया सार्वजनिक भविष्य निधि खाता नहीं खोल सकते, लेकिन पुराना खाता परिपक्वता तक जारी रह सकता है। 3 स्थितियों में समय से पहले खाता बंद किया जा सकता है: गंभीर बीमारी, बच्चे की उच्च शिक्षा, भारत छोड़कर अनिवासी भारतीय बनना। इसमें 1% ब्याज की कटौती लगती है। अगर किसी साल पैसा जमा नहीं किया गया, खाता निष्क्रिय हो जाता है। 50 रुपये प्रति वर्ष जुर्माना और 500 रुपये न्यूनतम जमा करना जरूरी। दोस्तों, इस वीडियो की सारी जानकारी मौजूदा सरकारी नियमों और ब्याज दरों पर आधारित है। भविष्य में दरें बदल सकती हैं। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है।
निवेश से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोत से पुष्टि जरूर करें।